नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत 4 बजे की शुरुआत भी हम कर रहे हैं बड़ी खबर से। मुंबई से यह खबर आ रही है, अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इस समय किला कोर्ट में सुनवाई चल रही है और एनसीबी ने साफ कहा है कि 11 अक्टूबर तक हमें कस्टडी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ ड्रग कंजम्पशन का मामला नहीं है। एनसीबी को ऐसा शक है कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन जो है उसके पास जरूरत से ज्यादा ड्रग्स मिली है, बड़े ड्रग्स गिरोह से वो संपर्क में है। इस बात का संदेह, इस बात का शक सूत्रों के हवाले से बात आई है तो आर्यन के व्हाट्सएप चैट में लेन देन का जिक्र हुआ है, यानी कि वो ड्रग्स खरीदता था, ड्रग्स बेचता था। इस तरह का शक एनसीबी को है और इसीलिए एनसीबी यह चाहती है कि 11 अक्टूबर तक की उसे हिरासत मिले, ताकि अगर ये कस्टडी मिलेगी तो वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से और पूछताछ करके सच्चाई निकलवा सके। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं किला कोर्ट मुंबई। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। एनसीबी दफ्तर से हमारे 2 संवाददाता तंसीम हैदर और अरविंद ओझा हमारे साथ हैं। सबसे पहले पंकज, एनसीबी ने क्या दलीलें रखी हैं और इस बात की कितनी संभावना कि एनसीबी अब कस्टडी लेने में सफल हो जाए? सईद, फिलहाल तो जो आर्ग्यूमेंट्स, जो दलीलें एनसीबी कोर्ट के सामने रख रही हैं वो काफी मजबूत नजर आ रही हैं और इशारा कर रही हैं कि शायद कुछ मिनटों में जब फैसला आए तो आर्यन खान की और अरबाज की और साथ साथ मुनमुन की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। कल ही एनसीबी ने यह कह दिया था कि अरबाज की और आर्यन की जो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री उन्होंने खंगाली है उससे साफ पता चलता है कि ये ड्रग पेडलर्स के साथ काफी समय से रिश्ते बनाए हुए थे, काफी सालों से ड्रग कंजम्पशन भी था और ये भी शब्द रिमांड कॉपी में यूज किया गया कि रिस्पोंडेंट्स का ड्रग पेडलर्स के साथ एक नेक्सस है। और आज जब इनकी एक दिन की रिमांड खत्म हुई और इनको कोर्ट के सामने एक बार फिर से पेश किया गया तो आज जो दलीलें एनसीबी ने कोर्ट के सामने रखी हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। एनसीबी ने सबसे पहले कहा है कि व्हाट्सएप चैट्स के जरिए जो मटेरियल मिला है वो काफी चौंकाने वाला है। काफी पिक्चर्स मिली हैं, जो पिक्चर्स मिली हैं उसमें काफी लिंक्स हैं जो कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की तरफ भी इशारा करते हैं। ये एक मुसीबत की बड़ी वजह बन सकती है। कहा है कि कई कोड नेम से जो यूज किए गए ड्रग प्रोक्योरमेंट के लिए, यह भी कहा कि जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं, जो पैसा देके जो ड्रग्स ली गई थी व्हाट्सएप चैट्स के जरिए, वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ में लगी हैं। कई और सस्पेक्टेड कैरेक्टर्स हैं जो सामने आए हैं जिनकी पहचान और आइडेंटिटी करनी अभी और ज्यादा जरूरी है। इसके लिए भी और ज्यादा उनको रिमांड चाहिए। एनसीबी का कहना है कि तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफेंस के वो उसने कोर्ट के सामने रख दिए हैं। यह भी कहा कि आज सुबह ही उसने कई और लोगों की गिरफ्तारियां करी हैं, इन्वेस्टिगेशन उसकी अभी खत्म नहीं हुई है। यह भी कहा है कि इस केस में और ज्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं क्योंकि जो ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं उनके पास से स्मॉल क्वांटिटी नहीं बल्कि अब तो कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स मिल गई है, जिससे ये जो पूरा मामला है ये और ज्यादा गंभीर हो गया है। एनसीबी ये भी कह रहा है कि ये जो अक्यूज्ड हैं, जो सालों से ड्रग्स ले रहे हैं, अगर उनकी रिमांड नहीं दी जाती है तो फिर ये लोग किनके संपर्क में हैं, ड्रग प्रोक्योरमेंट किस तरीके से होता है, क्या इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही थी, उसका पता कैसे लगाया जाएगा और मुंबई और आसपास के इलाकों में जो ड्रग मैनेज चल रहा है आखिर उसका भंडाफोड़ कैसे होगा। जी बिल्कुल पंकज। तंसीम, आपने पंकज की सारी बातें सुनी और इसमें हम ये जोड़ देते हैं कि एनसीबी ने यह भी कहा कि ये तीनों एक गैंग हैं और ये एक रैकेट चल रहा है। क्या अब आपको संभावना नजर आती है तंसीम? जी सईद, सिलसिलेवार देखने की सबसे ज़रूरत यह है कि आज सुबह क्रूज पे दोबारा एनसीबी की टीम गई थी और एनसीबी की टीम बल्कि पूरी वहाँ पे उसमें रेड की। उस रेड के दौरान आज भी एनसीबी की जो टीम है उसको ड्रग्स बरामद हुए हैं। वहाँ से 8 लोगों को डिटेन भी किया गया है। एक मिनी बस में पूरा फोर्स के साथ उनको एनसीबी दफ्तर लाया गया है और उन लोगों से पूछताछ लगातार की जा रही है। ये दूसरी कड़ी है इस पूरे नेटवर्क की जो एनसीबी ने आज सुबह जिस पे
रेड शुरू की और 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। तो ये जैसा कि एसएन प्रधान जो एनसीबी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कल भी बातचीत में यही कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन एक दिन का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये बहुत लंबा चलने वाला इन्वेस्टिगेशन है। इसमें परत दर परत खुलती जाएंगी चीजें और आगे भी गिरफ्तारियां होंगी, जिसके संकेत भी उन्होंने दिए थे। तो अब वही हो रहा है और एक कनेक्शंस एस्टैब्लिश हो रहे हैं, वो व्हाट्सएप चैट से एस्टैब्लिश हो रहे हैं, वो जो कॉल डिटेल्स हैं उससे एस्टैब्लिश हो रहे हैं। यही वजह है कि एनसीबी जो है और रिमांड चाहती है, ताकि इनके जितने भी कॉल डिटेल्स हैं, जिन लोगों को और हिरासत में लिया गया है, जो लोग अभी हिरासत में मौजूद हैं, उनसे क्या कनेक्शन थे, उनके आमने सामने बैठाकर उनसे पूछताछ की जाए और इस जो नेटवर्क है इसकी अगली कड़ी अगले पायदान पर पहुंचा जाए। तो ये एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, बहुत काफी लंबा चलने वाला इन्वेस्टिगेशन है, इसके संकेत दिए गए थे और यही वजह है कि एनसीबी अभी नहीं चाहती कि आर्यन को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, वो उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड की लगातार मांग कर रही है कोर्ट में। ठीक है तंसीम। पंकज, हम आपके पास आए उससे पहले अरविंद 24 घंटे में इतना कुछ एनसीबी ने हासिल कर लिया है, अब 9 दिन की और अगर वो कस्टडी मांगती है तो संभावना किस बात की मिल सकती है, क्योंकि साक्ष्य क्या कहते हैं आपके अनुभव के हिसाब से अरविंद? जी देखिए, बिल्कुल अनुभव के हिसाब से सईद, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब कल कस्टडी मिली है आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन की, उसके बाद पूरे देर रात तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रेड की है। जिस तरह से पूछताछ में जो खुलासा हुआ था उसके आधार पर, उसके बाद कल देर रात अरविंद आपको रोकना पड़ेगा, कोई अपडेट आ गया? पंकज कुछ इशारा कर रहे हैं, पंकज ने कुछ मैसेज किया, बताइए पंकज क्या बताया आपने? देखिए सईद, मैसेज और जो खबरें हैं, दलीलें हैं, हमारे पास लगातार आती जा रही हैं। सतीश मानी शिंदे जो कि आर्यन खान के वकील हैं, इस वक्त वो दलील दे रहे हैं कि आर्यन खान का इस पूरी कहानी से, इस पूरे प्रकरण से कोई लेन देन ही नहीं है। उनका कहना है क्रूज में जाने के लिए आर्यन खान ने कोई भी पैसे नहीं दिए, वो तो स्पेशल इनवाइटी थे। ऑर्गेनाइजर्स के साथ उनका कोई ना कोई बात हुई, ना उन्होंने उनसे शिप पे आने के लिए कोई दरख्वास्त या रिक्वेस्ट दी थी, क्योंकि वो स्पेशल इनवाइटी थे, वो खुद अंदर चले गए थे। ये भी कहा गया है कि जो ड्रग्स प्रोक्योरमेंट हुआ है वो आर्यन खान के पास से इन पर्सन नहीं हुआ है, उनके जो दोस्त बताए जा रहे हैं अरबाज मर्चेंट, उनके पास से प्रोक्योरमेंट हुआ है। 6 ग्राम चरस बताई जा रही है जो प्रोक्योर करी गई थी, लेकिन वो आर्यन खान के पास में नहीं थी, वो अरबाज के पास में थी। और ऐसे में ये कहना कि आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो सतीश मानी शिंदे अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट के सामने बता रहा है कि अभी तक की उसकी कार्रवाई क्या रही है, इन्वेस्टिगेशन उसकी अभी भी चल रही है। कल भी उसने नवी मुंबई के सबर्बन इलाके बेलापुर से एक ड्रग पेडलर को पकड़ा है, साथ ही साथ फॉरेन नेशनल्स से भी उसने क्वेश्चनिंग करी है, पूछताछ करी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो अभी यही आई है कि व्हाट्सएप चैट्स को जब खंगाला गया है, उसमें अलग अलग कोड नेम्स मिले हैं, इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग की बात और बल्क क्वांटिटीज में ड्रग प्रोक्योर करने की बात आई है। और यह भी कहा गया है ये तो बहुत बड़ा नेक्सस है, जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो ड्रग पेडलर्स के साथ यानी पूरे गैंग में काम करते हैं, और इस रैकेट को तोड़ने के लिए आगे की रिमांड यानी आगे की कस्टडी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तो चाहिए ही चाहिए। आगे की दलील अभी भी चल रही है। सईद, पंकज, आपने एकदम तुरंत जैसे आपको जानकारी मिली सतीश मान्य शिंदे की, वो आपने हमसे शेयर कर दिया, आज तक के दर्शकों को बता दी, पल पल की जानकारी आप दे रहे हैं। अब आपके पास सतीश मान शिंदे का बचाव भी है, अब आपके पास एनसीबी के साक्ष्य और तर्क भी हैं। दोनों को देखकर क्या लगता है पंकज? देखिए, फिलहाल तो ये लगता है कि मुसीबतें आर्यन खान के लिए जरूर से जरूर बढ़ने वाली हैं। कल देखिए सईद, हम बात भी कर रहे थे, और जब कोर्ट में आर्यन खान को पेश किया गया था तो उन पे सिर्फ कंजम्पशन का चार्ज लगाया गया था, क्योंकि ज्यादा एविडेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास थे भी नहीं। हालांकि उसने कोर्ट के सामने ये दलील जरूर दी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी भी चल रही है। ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा क्रूशियल मोड पे चली है और ऐसे में उसको और ज्यादा वक्त चाहिए। 2 दिन की उसने रिमांड भी मांगी थी आर्यन की, अरबाज की, जो कहा कि दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, दोनों को टेबल के अक्रॉस बिठा के उनसे बातचीत भी करी थी, रात भर उनसे क्वेश्चनिंग की भी करी गई, और उस क्वेश्चनिंग का नतीजा ये था कि कई इलाकों में मुंबई के रेड भी करी गई, और उस रेड का नतीजा ये हुआ कि
कल सुबह होते होते देश के कई इलाकों में, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलोर, यहां पर भी रेड चली। इसका कारण सिर्फ यही था कि एनसीबी कहता है कि ये रैकेट अब सिर्फ नेशनल रैकेट नहीं है, ये तो इंटरनेशनल रैकेट है। इसमें सिर्फ यही सम्भ्रांत परिवारों के बच्चे नहीं जुड़े हैं, इसमें कई बड़े बड़े और लोग शामिल हैं, पूरा गैंग ऑपरेशनल है। एनसीबी ने अपनी दलील देते हुए यह भी कहा कि उसने पिछले एक साल में करीब 100 से ऊपर केसेस रजिस्टर किए हैं, 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, 150 करोड़ से ज्यादा की उसने इलीगल जो ड्रग्स हैं उसको सीज भी किया है। करीब 12 ऐसे गैंग हैं जो ऑपरेशनल थे नेशनल और इंटरनेशनल टेरिटरी में, उनका भंडाफोड़ भी किया है। ऐसे में उसने कहा कि उसकी जो कहानी है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो अधूरी है। सुबह हमने देखा कि खुद किस तरीके से समीर वानखेड़े, जो कि जोनल हेड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, वो खुद क्रूज लाइनर में गए क्योंकि रात में उनको एक टिप ऑफ और मिल गया था। और वहां जाके हमने देखा ये दिन चढ़ते चढ़ते 8 लोगों को और हेडक्वार्टर्स में एनसीबी लेके आई है। यह भी बताया जा रहा है कि भारी कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स और मिल गई है। उसका आर्यन खान के साथ कितना संबंध है, आर्यन खान क्या, क्योंकि सबसे पहले दिन से एनसीबी के अधिकारियों के जहन में जो सवाल थे वो यही थे, क्या आर्यन ने तो ये पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करी, क्या वो अरबाज दोनों साथ में मिलके इस पार्टी के रचयिता तो नहीं है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो क्या फिर ड्रग प्रोक्योर करने में अरबाज आर्यन का क्या अहम रोल रहा या नहीं। इन्वेस्टिगेशन उसकी अभी भी चल रही है, देखना पड़ेगा। कुछ कंक्लूजन डिराइव करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल जिरह चली रही है। सतीश मानी शिंदे अपनी तरफ से भी पूरा जोर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि आर्यन ने तो ऑर्गेनाइजर्स से बात ही नहीं करी थी, उनके पास तो वो स्पेशल इनवाइट ही थी, वो इसलिए चली गए। हमें दिखाइए कि अगर उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स के साथ कोई फोन पे बात करी है या कोई रिक्वेस्ट डाली है। ड्रग्स तो इन पर्सन उनसे प्रोक्योर हुई नहीं है, उनके बैग को भी खंगाला गया, उसमें भी कोई ड्रग नहीं मिली है। ऐसे में ये कहना कि आर्यन खान का रिश्ता है इस पूरे ड्रग प्रकरण के साथ, वो गलत होगा। अभी जिरह चल ही रही है, देखना पड़ेगा जज दोनों पार्टीज की दलील को सुनकर आखिर क्या फैसला देते हैं। जी, लेकिन पंकज, सतीश मान शिंदे का तो काम है अपने क्लाइंट को बचाना। वो तो एनसीबी जो भी तर्क रखेगी उसे काटने की कोशिश करेंगे, ये उनका काम है। वो उसे बचाने के लिए, आर्यन को बचाने के लिए अदालत गए। लेकिन एनसीबी ने जो साक्ष्य दिए और 24 घंटों में आर्यन खान से जो चैट और ये सब कुछ बरामद किया है, वो कितना आर्यन खान के विरोध में जा सकता है और कितनी मुश्किलें बढ़ सकती। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए एनसीबी हिरासत का एक एक पल भारी था। सूत्रों के अनुसार वो पूछताछ के दौरान रो रहा था। खबर यह भी थी कि एनसीबी के आर्यन से पूछताछ के लिए अदालत में कस्टडी और अब मांगेगी। 11 दिन और मांग रही है एनसीबी। ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के दौरान बेटे से शाहरुख खान की बातचीत। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक कानूनी प्रक्रिया के तहत एनसीबी ने लैंडलाइन फोन से करवाई पिता पुत्र की बात। शाहरुख खान ने करीब 2 मिनट तक बेटे से बात की। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आर्यन खान लगातार रो रहा था। एनसीबी पूछताछ में अब तक हुए खुलासे के मुताबिक आर्यन करीब 4 साल से ड्रग सेवन कर रहा है। इसी मामले में गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट से आर्यन की दोस्ती 15 साल पुरानी है। इस बीच एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में एक और संदिग्ध को गिरफ्त में लिया है। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के मोबाइल चैट में श्रेयस नायर नाम के इस शख्स का नाम सामने आया था। सूत्रों के मुताबिक श्रेयस भी उसी क्रूज पर जाने वाला था, पर किसी वजह से उस क्रूज पर नहीं जा पाया था। इन तीनों ने इसके पहले भी कई बार पार्टी की है, जिसके सबूत एनसीबी को आर्यन के मोबाइल के चैट से पता चला है। आर्यन और अरबाज ठीक तरह से नहीं बता पा रहे हैं कि ये ड्रग्स उन्हें कौन देता था। अरबाज के मुताबिक उसे ड्रग्स गोवा का कोई पैडलर देता था। उधर जिस क्रूज में ड्रग्स पार्टी से जुड़ी छापेमारी हुई, उसे वापस मुंबई बुला लिया गया है। एनसीबी की टीम ने इस क्रूज पर दोबारा तलाशी ली। इस शिप पर फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की रेड लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के जो चीफ है समीर वानखेड़े,
वे पहुंचे हैं और इसी शिप से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, 8 लोग को डिटेन किया गया था। इसी शिप पर रेव पार्टी चल रही थी जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की थी। अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अफसर हैं वो ऊपर की तरफ वहां पर मौजूद है, वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। आज सुबह ही ये जो शिप है वो यहां पर पहुंची है, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के जो सीनियर ऑफिशियल है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार जो इनपुट्स मिला था उसके बाद इस शिप में छापेमारी हुई थी। आज जैसे ही ये शिप सुबह सुबह यहाँ मुंबई में पहुंचा है, उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के अफसर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो शिप के क्रू मेंबर हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और फिलहाल भी यहाँ पर क्रूज में छापेमारी चल रही है। एनसीबी की टीम सुबह 6 बजे से क्रूज में छापेमारी कर रही थी। जॉइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में 20 अफसरों की टीम इस जहाज के क्रू से पूछताछ में जुटी रही। शिप में मौजूद सभी 1800 लोगों की लिस्ट एनसीबी ने हासिल कर ली है। इसी आधार पर दिल्ली और मुंबई समेत बेंगलुरु, गोवा कई इलाकों में एनसीबी की दबिश चल रही है। एनसीबी ने देर रात चले ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर ड्रग्स भी बरामद किया है। विद्या के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। समुद्र के बीचों बीच एक क्रूज पर रईसजादों ने महफिल जमाई थी। इस महफिल में गीत संगीत के साथ नशे का कॉकटेल था। अकेले आर्यन नहीं बल्कि इस ड्रग्स पार्टी में कई नामचीन लोग मौजूद थे। आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे ड्रग्स कांड में कौन कौन से किरदार शामिल हैं। समंदर के बीच इस शानदार क्रूज में कई तरह के इंतजाम थे। बीच समंदर पार्टी के लिए कई बड़े और नामचीन लोग पहुंचे थे। सब कुछ पूरे हिसाब से चल रहा था कि अचानक एनसीबी की कार्रवाई ने कई रईसजादों के रंग में भंग डाल दिया। कुछ लोग तो समझ ही नहीं सके कि जिस आलीशान जहाज से वो समंदर घूमने निकले हैं, उसी क्रूज के किसी कोने में नशे का धुआं उड़ाया जा रहा है। किसी ने क्रूज वाली इस पार्टी को नशे की पार्टी बनाने का प्लान तैयार कर रखा है। और सबसे चौंकाने वाले वो चेहरे रहे हैं जो एनसीबी की कार्रवाई के बाद अब शिकंजे में आ गए हैं। कॉर्डेलिया क्रूड शिप पर हुई ड्रग पार्टी में सबसे बड़ा नाम तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन का ही है, लेकिन इस पार्टी में शामिल बाकी लोग भी कम रसूखदार नहीं हैं। किसी का सियासी परिवार से कनेक्शन है तो कोई कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखता है। फैशन और ग्लैमर इंडस्ट्री के लोग भी नशीले धुएं की गिरफ्त में पाए गए हैं। इस केस में जिनसे पूछताछ हुई उनमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, आर्यन का दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमीचा, नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत चोकर और गोमित चोपड़ा हैं। अरबाज मर्चेंट खुद आर्यन खान के दोस्त हैं। माना जा रहा है कि किसी के बुलावे पर आर्यन पार्टी में पहुंचा था। मोहक, नुपुर और गोमित दिल्ली के रहने वाले हैं। मोहक और नुपुर फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, जबकि गोमित हेयर स्टाइलिस्ट है। ये भी पता चला है कि ये ड्रग पार्टी दिल्ली के लोगों के दिमाग की उपज थी। खचाखच भरे इस जहाज में कई अलग अलग ग्रुप थे। कोई समंदर घूमने निकला था तो कोई टीवी चैनल की पार्टी में शामिल हो रहा था तो कोई डांस और म्यूजिक के साथ मस्ती के सफर पर था। लेकिन जहाज पर सवार करीब 1800 लोगों की इस भीड़ में 2 ग्रुप खास थे। पहला ग्रुप जो मुंबई की धरती से दूर इस समंदर में इस जहाज पर सिर्फ नशे के लिए जुटा था। इसमें कई सारे हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। और दूसरा ग्रुप जिसे इस नशीली पार्टी की पहले से भनक लग गई थी और ये लोग लगातार पहले ग्रुप पर निगाह रखे हुए थे। ये थी एनसीबी की टीम। क्रूज पर तेज संगीत था और धुनों के शोर के बीच नशीली दवाएं थी। पार्टी बस शुरू हुई थी लेकिन रंग में भंग पड़ गया। एनसीबी के अफसरों ने पैसेंजर बनकर सीआईएसएफ की मदद से इस क्रूज लाइनर को एंटर किया। वहां पर बैठे रहे, काफी देर तक वो बैठे रहे, जिसके बाद कुछ घंटों बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही ऑपरेशन शुरू किया उन्हें ड्रग्स भी बरामद हुए। ड्रग्स मिले, लोगों ने अपने लगेज में, लोगों ने अपने जूतों में ड्रग्स छुपा कर रखे थे, उन सारे ड्रग्स को रिकवर किया गया। इनमें से जो सस्पेक्ट्स थे, जो डिटेनी थे, उनमें से एक चेहरा चौंकाने वाला था। एनसीबी के अफसर भी चौंक गए क्योंकि यह चेहरा था एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का। यह है उस क्रूज शिप का टूर प्लान
जिसे एक विदेशी टीवी चैनल की ओर से तैयार किया गया था। इसमें अलग अलग डीजे और म्यूजिकल बैंड की तरफ से होने वाली परफॉर्मेंस और फन एक्टिविटी का पूरा खाका दिया गया है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम था कि मौज मस्ती के इस सफर में नशे की महफिल भी जमने वाली है। एनसीबी के रडार पर गोपाल आनंद नाम का भी एक शख्स आ गया है। सूत्रों से जानकारी है कि ड्रग पार्टी में इसका रोल भी अहम था, लेकिन एनसीबी के छापे के बाद से इसका फोन बंद है। मुंबई से श्रेया बहुगुणा, मुस्तफा शेख, मुनीश पांडे, दिव्येश सिंह और दिल्ली से अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को जमानत मिलेगी या एनसीबी को और 9 दिन की कस्टडी यानी कि 11 अक्टूबर तक कस्टडी मिल जाएगी? इसी को लेकर बहस मुंबई के इख्तिलाफ कोर्ट में लगातार चल रही है। एनसीबी ने कई सारे अपनी तरफ से साक्ष्य और सबूत पेश कर दिए हैं, ये कहते हुए कि अभी हमें आर्यन को और हिरासत में रखना है, अभी हमें आर्यन से और ज्यादा पूछताछ करनी है, क्योंकि ये तीनों जो गिरफ्तार हुए हैं, आर्यन और उसके 2 साथी, ये गिरोह हैं। लेकिन सतीश मान शिंदे जो आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे के वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि आर्यन के पास से तो कुछ नहीं मिला। वो आर्यन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ड्रग्स भी नहीं मिली, पैसे भी नहीं दिए, वो तो पार्टी में स्पेशल गेस्ट बन के गए थे और किसी को से ना पैसा लिया ना पैसा दिया, तो कस्टडी में रखने का कोई कारण आर्यन को नहीं है, इसलिए आप आर्यन को जमानत दे दीजिए। ये सतीश मान शिंदे कह रहे हैं। लेकिन एनसीबी कह रही है कि हमें कुछ तस्वीरें मिली हैं, चैट से बड़े रैकेट से संपर्क होने का हमें शक है। किला कोर्ट में इस समय जबरदस्त बहस चल रही है। एनसीबी ने बहुत सारे सबूत पेश किए हैं। एनसीबी की दलील क्या है वो भी हम आपको बता दें। एनसीबी को हिरासत में भेजा गया तीनों को, सभी आरोपी गिरोह से जुड़े हुए हैं। ये एक रैकेट है। ड्रग्स लेना आजकल बहुत आम बात हो गई है। परिवार और लोगों के स्वास्थ्य पर इससे बुरा असर पड़ रहा है। युवा इन हाई प्रोफाइल लोगों को अपना आदर्श मानते हैं और इसीलिए हम ड्रग्स के खतरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीबी की यह दलील है। अदालत में एनसीबी ने कहा है, अगर ये नहीं कह सकते कि ये व्यावसायिक मात्रा नहीं है। हिरासत प्रासंगिक होगी क्योंकि जांचकर्ता जानकारी हासिल कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये गिरोह के समूह हैं जो काम कर रहे हैं इकट्ठा, और जब तक हमारे पास उस व्यक्ति की कस्टडी नहीं होगी या नहीं है जो पिछले 1 साल या 3 साल से नियमित रूप से ड्रग्स ले रहा है, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो किससे ड्रग्स ले रहा है? पिछले 1 साल या 3 साल से वो ड्रग्स उसके पास कहां से आ रही है? आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से लेन देन के विवरण यानी कि पैसे के लेन देन का पता चला है। वो पैसे का लेन देन किया करता था, जहां वो बैंक लेन देन के लिए नकद मांग रहा है, तो वो क्यों पैसे कर रहा है? अब आर्यन के जो वकील हैं सतीश मान शिंदे, वो क्या कहते हैं? वो एनसीबी के इन तथ्यों को काटते हुए कहते हैं कि हमें मामले की मेरिट और तथ्य देखने चाहिए। खान बॉलीवुड के सदस्य के रूप में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। पार्टी का आयोजन करने वाले आयोजक को भी इंटरसेप्ट किया गया है। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें पता लगाने की जरूरत है कि ये सब कब से चल रहा है। ये सतीश मान शिंदे हैं जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के वकील हैं। वो आगे ये कहते हैं अदालत में पूरे रैकेट या गिरोह का पता लगाना होगा। हम में से किसी के पास दूसरी ड्रग्स नहीं मिली जिसे एनसीबी ने जब्त किया, वो हमें नहीं जानते हैं। 6 ग्राम चरस जिसका आर्यन खान से कोई लेना देना नहीं था। सतीश मान शिंदे ये कहते हैं, ये मानते तो हैं कि 6 ग्राम मिली है। कुछ देर बाद एनसीबी के अधिकारियों ने आर्यन खान का फोन अपने कब्जे में ले लिया। 2 और आरोपियों को भी उन्होंने अपने कब्जे में लिया। हाँ, 3 लोग गिरफ्तार किए थे एनसीबी ने। एक दोस्त को जाने दिया क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं मिला था। आर्यन खान के पास भी कुछ नहीं मिला। क्रूज जहाज पर चढ़ने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया था। सतीश मान शिंदे ये कहते हैं कि आर्यन ने पैसा थोड़ी दिया। आयोजक या जहाज मालिक से कोई संपर्क भी आर्यन खान का नहीं है। तो आर्यन खान, क्या अगर सतीश मान शिंदे ये कहते हैं तो आर्यन खान जो हैं वो किसी दोस्त के कहने पर वहां पर चले गए और वहां जाकर अगर वो ड्रग्स लेते हैं, उनके पास ड्रग्स मिलती है, तो ये अपराध नहीं है। पंकज, आपने जो जानकारी भेजी थी वो पूरी की पूरी अभी हमने यहां पर बता दी। अब आप बताइए, हालांकि फैसला अदालत को करना है, लेकिन कितनी बुरी तरह से अभी फंसे हैं आर्यन खान और आगे अदालत क्या फैसला है, जमानत या फिर से कस्टडी?
देखिए, दलीलों का सिलसिला अभी भी चल रहा है और इसलिए सस्पेंस भी बना हुआ है कि आखिर अदालत क्या फैसला लेगी। दोनों पक्ष सामने आ रहे हैं, अपनी दलीलें रख रहे हैं। जहां एक तरफ सतीश माने शिंदे ने साफ तौर पर कहा है कि आर्यन खान को इस पूरे मामले से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और जो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट की बात करी जा रही है उसमें आर्यन खान का नाम घसीटना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ा जो पॉइंटर जो 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं हमारे शिंदे ने जो कहे, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि पोजेशन ऑफ ड्रग्स इन पर्सन तो बिल्कुल मिला ही नहीं है। साथ ही साथ कोई ऐसा कॉल रिकॉर्ड भी नहीं है जो उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स के साथ में किया हो। ऐसे में आर्यन खान को इस पूरे मामले में घसीटना सही नहीं है। दूसरी तरफ जो एनसीबी ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया है, उसने व्हाट्सएप चैट्स को अपना बेसिस बनाया है, जिसके तहत उसने कहा है कि हालांकि आर्यन खान से इन पर्सन ड्रग्स नहीं मिली हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप चैट्स उन्होंने खंगाले हैं उनके दोस्त के साथ, यानी अरबाज जो उनके करीबी दोस्त हैं उनके साथ जो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन रहा है, वो ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि बात इतनी भी सीधी नहीं है। ये एक गैंग का हिस्सा है, ड्रग पेडलर्स के साथ काफी समय से इनका नेक्सस रहा है। कोड वर्ड्स में ये बातें करते हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल्स हमारे पास हैं, बल्क क्वांटिटी में ये ड्रग्स मंगाने की बात कर रहे थे। इसलिए और ज्यादा रिमांड की जरूरत है, क्योंकि अगर इन तमाम एविडेंस को सामने रखने के बाद भी उन्हें आगे रिमांड नहीं मिलती है, तो फिर बाकी जो गैंग्स एक्टिव हैं नेशनल और इंटरनेशनल टेरिटरी में, आखिर उनका पता कैसे चल पाएगा, उन्हें ट्रेस कैसे किया जाएगा और उसके बाद उन्हें एप्रीहेंड किस तरीके से किया जाएगा। एक्टिवनेस हमने खुद देखी है जोनल हेड समीर वानखेड़े की। रात भर उन्होंने पूछताछ करने के बाद खुद इंटरनेशनल क्रूज लाइनर में वो सुबह गए और ड्रग्स की बरामदगी हुई है, ये भी बात सामने आई है। हालांकि कितनी क्वांटिटी मिली है, कमर्शियल क्वांटिटी की बात कही जा रही है, कौन कौन सी वो ड्रग्स मिली हैं, कितनी मात्रा में मिली हैं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन करीब 8 लोगों को फिर से डिटेन किया है। इन सभी बातों से एनसीबी यही दर्शाना चाह रहा है कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक्टिव मोड में है, इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं है। हालांकि जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस जरूर हैं, लेकिन पूछताछ के लिए रिमांड जरूरी है, क्योंकि इस वक्त अगर रिमांड नहीं मिलेगी तो बाकी जो पूरा नेक्सस है उसका भंडाफोड़ किस तरीके से किया जाएगा। दोनों पक्षों की हमने फिलहाल दर्शकों के सामने बात रख दी है। आखिरी फैसला तो अदालत, जी हाँ बिल्कुल अदालत को करना है आखिर फैसला तो। लेकिन पंकज ये भी तो सच है ना कि ड्रग्स वहां पर पहुंची, वहां पर रेव पार्टी क्रूज पर हो रही थी, ड्रग्स का कंजम्पशन था, ड्रग्स कहीं से खरीदी गई। अच्छा, ये सारी जानकारी अभी कुछ नहीं है और ये जानकारी भी तो इन्हीं तीनों आरोपियों से ही मिलेगी ना। तो अगर हम अंदाजा लगाएं पंकज, मतलब आपके अनुभव के हिसाब से, तो क्या कस्टडी एनसीबी को मिल सकती है 11 तारीख तक? 9 दिन और हिरासत में रहना पड़ सकता है आर्यन को। देखिए, फिलहाल तो जिस तरीके की जिरह हो रही है, जिस तरीके इसके अभी एविडेंस एनसीबी सामने रख रहा है, उस तरीके से तो जरूर लग रहा है कि आर्यन खान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। एक बात और गौर करने वाली है सईद, वो ये कि एनसीबी के आला अधिकारियों ने यह बताया कि ऐसा नहीं है कि इन तीनों की जब क्वेश्चनिंग हुई उसके बाद ही उन्हें और जानकारी मिली है। इस पूरे प्रकरण की तो उन्हें करीब 15 दिन पहले टिप मिल चुकी थी और उसी के बाद तो एनसीबी के करीब 20 से ज्यादा अधिकारी थे जो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उन्होंने टिकट लिया, पैसेंजर बने और ऑन बोर्ड गए और उसके बाद उन्हें पता था आखिर ये कौन कौन से टारगेट्स हैं जहां पर जिनके ऊपर उन्हें नजर रखनी है। और फिर वो उसी कैबिन्स में गए और जब उन्हें आर्यन खान दिखे, अरबाज दिखे और उन्हें जब पता लगा कि एक खास कैबिन की तरफ ये जा रहे हैं, तभी एनसीबी के अधिकारी उनके सामने खड़े हो गए और उस वक्त ही उनको एप्रीहेंड कर लिया। यानी एनसीबी के पास पहले से ही काफी जानकारियां मौजूद थीं। यानी ऐसा नहीं है ये खेल आज या कल में शुरू हुआ है, काफी लंबी इसके पीछे प्लानिंग करी गई है, जिसकी बात भी शायद दलील के रूप में एनसीबी जो है वो कोर्ट के सामने रखने वाला है। इन सभी चीजों को देखते हुए फिलहाल तो ये लगता है कि आर्यन खान की मुसीबत जरूर बढ़ने वाली है, क्योंकि कहानी ही खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ही जैसा मैं कह रहा हूं फिलहाल जो लगता है वो ये है कि सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रहा है एनसीबी, यूथ के वेलफेयर की बात कर रहा है एनसीबी और कह रहा है अगर उसको रिमांड नहीं मिलती तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे पूरी होगी। तो इन सब बातों को देखते हुए लगता है कि आर्यन की मुसीबतें, साथ ही साथ अरबाज की मुसीबतें, मुनमुन की मुसीबतें तो जरूर बढ़ सकती है। एक खास बात मैं और बताऊं, कल जो रिमांड
कॉपी थी इन तीनों की, पहले 3 जो रेस्पोंडेंट्स हैं यानी मुनमुन है, अरबाज है और आर्यन खान है, उसमें पहले ही पैराग्राफ में ये लिखा गया था कि ये जो 3 रेस्पोंडेंट्स हैं इनका ड्रग पेडलर्स के साथ एक नेक्सस है और आज या कल की बात नहीं, काफी लंबे समय से ये तीनों लोग संपर्क में रहे हैं अलग अलग ड्रग पेडलर्स के। तो ये पूरा मामला बहुत ज्यादा गंभीर है, एविडेंस रख रही है। अब देखना पड़ेगा कि आखिर अदालत क्या फैसला लेती है। फिलहाल तो लग रहा है कि आर्यन की मुसीबत बढ़ सकती है। जी, सतीश मान शिंदे जो हैं वो बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी के वकील हैं पंकज, और उन्हें एक्सपर्ट भी माना जाता है। तो जो दलीलें सतीश मान शिंदे की तरफ से दी जा रही हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए यहाँ पर मुसीबत क्या हो गई है आर्यन खान के लिए कि जो व्हाट्सएप चैट्स की कॉन्वर्सेशन है एज एविडेंस वो सामने आ गई हैं। अब हालांकि सतीश माने शिंदे ने ये बात जरूर कही कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की आप चार्जेस आर्यन खान पे कैसे लगा सकते हैं, आप सबूत पेश करिए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ड्रग प्रोक्योर करी जबकि इन पर्सन तो उन्हें ड्रग्स मिली नहीं है, उनके बैग में ड्रग भी नहीं मिली है। इस बारे में एनसीबी के पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इस बात को काटने के लिए। सबसे बड़ा एविडेंस जो अभी एनसीबी के पास वो यही है व्हाट्सएप चैट कॉन्वर्सेशन। लेकिन इन व्हाट्सएप चैट कॉन्वर्सेशंस को भी अब कोरैबोरेट करना पड़ेगा आगे जाके, जैसे दलील आगे बढ़ेंगी। जब जो कोड वर्ड्स की बातें हो रही हैं, जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, अब कॉल हिस्ट्री भी खंगाली गई होगी ना। अभी कॉल हिस्ट्री में आर्यन खान ने क्या किसी ड्रग पेडलर को फोन किया है वो एविडेंस बन जाएगा। क्या फोन करके ड्रग्स मंगाई गई हैं, और अगर ड्रग्स मंगाई गई हैं तो वो ड्रग्स कब आई, कहां आई, किसके थ्रू आई। अगर फाइनेंस किया गया था तो फाइनेंस का मोड क्या था, क्या कैश दिया गया था, किसके थ्रू दिया गया, क्या कार्ड पेमेंट करी गई थी, तो उसकी डिटेल्स भी आएंगी। यानी इन्वेस्टिगेशन एनसीबी जरूर कहेगा कि आगे अभी और होनी है और वो और अपना ज्यादा एविडेंस जो है वो इकट्ठा कर रहा है, यानी जिससे और कोरैबोरेटिव एविडेंस आ सके अपनी व्हाट्सएप की जो एविडेंस है उसको मजबूत करने के लिए। ये भी देखते हुए लगता है कि इससे भी आर्यन की मुसीबतें जरूर बढ़ सकती हैं। हालांकि फिर कहूंगा ये जो व्हाट्सएप चैट का एविडेंस आया है, फिलहाल सबसे बड़ा शस्त्र तो एनसीबी के हाथों में फिलहाल के लिए यही लगा है। और दूसरा यही कि जो उसका कहना है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, उसने ऑन बोर्ड क्रूज लाइनर से भी और ज्यादा कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स को प्रोक्योर किया है। और जो ये 8 नए शख्स हैं जिनको वह एनसीबी में लाया है, उनके तार भी ड्रग पेडलर्स के साथ साथ जो अभी के प्रेजेंट के जो सेट है अक्यूज के, उनसे भी जुड़े हो सकते हैं। जी ठीक है पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, हम दोबारा आते हैं आपके पास। इस समय मुंबई की किला कोर्ट में जिरह हो रही है। एनसीबी ये चाहती है कि उसे 11 तारीख तक आर्यन और 2 आरोपियों की कस्टडी और मिल जाए, लेकिन इनके जो वकील हैं सतीश मान शिंदे वो चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो। फैसला अदालत को करना है। आज तक की नजर बनी हुई है